दक्षिण सातारा या सांगली। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस जिले को आज हम सांगली डिस्ट्रिक्ट के नाम से जानते हैं, वो कभी अपने नाम से जाना ही नहीं जाता था। हाँ, एक समय था जब ये भूमि दक्षिण सातारा कहलाती थी। लेकिन क्यों? क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक नाम था या इसके पीछे छुपी है सदियों पुरानी कहानी? ब्रिटिश शासन के दौरान ये पूरा इलाका सातारा डिस्ट्रिक्ट के दक्षिणी हिस्से में शामिल था। इसी वजह से इसे दक्षिण सातारा कहा गया। लेकिन इस भूमि की कहानी इससे कहीं पहले शुरू होती है। मराठा साम्राज्य का दौर, सत्ता, शौर्य और स्वाभिमान का समय। इस धरती पर कई रियासतें अस्तित्व में थीं: मिराज, तासगांव, कमठे महंकड़ और सांगली। हर रियासत का अपना दरबार, अपनी सीमाएं और अपनी पहचान। सांगली रियासत की स्थापना पटवर्धन शासकों ने की। उन्होंने प्रशासन और संस्कृति को नई दिशा दी। प्रकृति ने भी इस क्षेत्र को आशीर्वाद दिया। कृष्णा नदी की उपजाऊ धरती, वारणा नदी की जीवनदायिनी धारा और गन्ने की खेती ने यहां आर्थिक क्रांति ला दी। धीरे धीरे सांगली शुगर बेल्ट के रूप में पहचाना जाने लगा। लेकिन हर विकास के पीछे संघर्ष छुपा होता है। स्वतंत्रता संग्राम की लपटें, आवाजें, आंदोलन। 1947 भारत आजाद हुआ। रियासतों का भारतीय संघ में विलय शुरू हुआ। सांगली और अन्य रियासतें नए भारत का हिस्सा बनी। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, 1 मई 1960। महाराष्ट्र राज्य की स्थापना हुई और उसी दिन दक्षिण सातारा नाम इतिहास बन गया। एक नई पहचान के साथ जन्म हुआ सांगली जिले का। आज सांगली कृषि, व्यापार और शिक्षा का केंद्र है। हल्दी के बाजार, चीनी मिलों की गूंज और सांस्कृतिक समृद्धि। महान संगीताचार्य विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने इस भूमि का नाम रोशन किया। दक्षिण सातारा से सांगली तक का ये सफर सिर्फ नाम बदलने की कहानी नहीं, ये है पहचान की कहानी, संघर्ष की कहानी और विकास की कहानी। और शायद यही है सांगली की असली आत्मा।